खजूर खाइए और अपना खून बढ़ाइए। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे उस फल का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा रहा है और उन्होंने इस हवाले से खा के भी और बता के भी अपनी उम्मत को तलकीन की है, बनी नौ इंसान को बताया है कि ये एनर्जी का कितना बड़ा मंबा है। और आज साइंस ने जब खजूर का पोस्टमार्टम किया है तो हमें पता चला है कि इसके अंदर विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर है, बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम है, बहुत ज़्यादा फास्फोर्स है और बहुत ज़्यादा मैग्नीज़ है। मतलब एनर्जी का एक मंबा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एनर्जी का मंबा है, तो इसको खाने से हमारे इस जिस्म को क्या फ़ायदा होगा? हमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें हमारी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आएगी? तो सबसे पहले मैं उन माँओं और बहनों के लिए खुशखबरी देता हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत इसको खाती है रेगुलर बेसिस पे, ख़ास तौर पर 9 मंथ में, तो उसके जिस्म में ये खून की कमी को दूर करेगा और उसकी डिलीवरी को नॉर्मल होना यकीनी बनाएगा। लेकिन खानी कब है? जब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन अक्सर खून की कमी का शिकार हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और फिर उसके बाद अगर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े तो दोस्तों, एक हड्डी को मजबूती के लिए अगर आप किसी भी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से पूछें कि हड्डी को मजबूत करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, तो वो बोलेगा उसके लिए कैल्शियम चाहिए, उसके लिए पोटेशियम चाहिए, उसके लिए मैग्नीज चाहिए और उसके लिए फास्फोरस चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो ये मिलेंगी आपको खजूर से और ये अगर आप खजूर का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी हड्डियों में एक मजबूती आएगी। फिर उसके बाद दोस्तों, सबसे अहम पार्ट आपके जिस्म का जिसकी बुनियाद पे आपका सारा जिस्म चलता है, उसको कहते हैं आपका ब्रेन। और ब्रेन में सबसे अहम हिस्सा आपकी याददाश्त से मुंसलिक होता है। तो अगर आप खजूर का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्रेन में आपके मेमोरी सेक्शन को इंप्रूव करते हैं, आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। और उसके बाद आ जाए तो सबसे अहम पार्ट है आपका दिल। और दिल को अच्छी तरह धड़कने के लिए, दिल को अच्छी तरह चलने के लिए, अपना काम करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको फास्फोर्स चाहिए एक अच्छी मिकदार में। तो इसमें फास्फोर्स मौजूद है खजूर में। अगर आप खजूर खाते हैं, तो आपके दिल को चूँकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए फास्फोर्स चाहिए, तो इसमें फास्फोर्स मौजूद है। और दिल अगर अच्छा चलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बेहतर करता है आपके जिस्म के अंदर और आपका दिल सही तरीके से काम करेगा अगर आप खजूर से सही काम लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपकी स्किन, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि ढलती उम्र के असरात चूँकि सबसे पहले उसकी स्किन से वाज़े होते हैं, तो उसकी स्किन के ऊपर रिंकल्स, झुर्रियाँ जिन्हें हम कहते हैं, ये ना पड़ें। तो इसके अंदर दोस्तों एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है कि जिसको हम इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन्स ए, बी और सी और डी की वजह से आपकी जिस्म के अंदर कोलेजन की बेहतर मिकदार प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से आपकी स्किन झुर्रियों से महफूज रहती है। तो मतलब ये कि अगर सदा जवान दिखना है, उम्र के बढ़ते हुए असरात को कम दिखाना है, तो खजूर को लाज़मी इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप 3 खजूर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जिस्म को जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है, उसका 18% आपके जिस्म को मिल जाएगा। और अगर फाइबर प्रॉपर मिकदार में आपके जिस्म में रहता है, आप अपनी खुराक में फाइबर प्रॉपर मिकदार में लेते हैं जितना कि आपके जिस्म की ज़रूरत है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उम्मुल अमराज यानी कि मर्ज़ों की जो माँ है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन आम अल्फाज में कब्ज़ कहते हैं, वो फाइबर नहीं होने देता। फिर आपकी गट गट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, तो आपकी गट की हेल्थ को ये फाइबर तंदुरुस्त रखता है। फिर उसके अलावा आपकी गट में डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये फाइबर। तो मतलब ये कि फाइबर की मिकदार अगर आपके जिस्म में प्रॉपर रहती है, तो आपका निज़ाम-ए-निज़ाम दुरुस्त रहता है और उसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज़ रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हम एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ज़िक्र करते हैं, तो इसमें जो ज़बरदस्त किस्म के 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनको हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, एक कैरोटीनॉइड्स और दूसरा है फेनोलेक्स। अब फेनोलेक्स और कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? दोस्तों, हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में डायबिटीज़ पैदा करने का सबब बनते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन में इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। तो ये जो 2 एंटीऑक्सीडेंट खजूर में पाए जाते हैं, ये आपके जिस्म को
इन फ्री रेडिकल से पाक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अहम चीज़ है इसमें कि ये नेचुरल सोर्स ऑफ ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ है। यानी कि आपको आँख झपकने के लिए भी ग्लूकोज़ की ज़रूरत है, आपको ये हाथ उठा के इधर रखने के लिए भी ग्लूकोज़ की ज़रूरत है। तो ये एक नेचुरल सोर्स है। तो मतलब ये कि आपको आर्टिफ़िशियल स्वीटनर पे, चीनी पे या और तरह के जो चॉकलेट्स वग़ैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं मार्केट में, उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीटनर से आपने अपने जिस्म को मीठा देना है और उसके इंशाल्लाह बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग इससे परेशानी में हैं कि ये तो मीठी होती है और हमें इसको शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुगर के मरीज़ों के लिए और जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके लिए इसकी मिकदार बहुत मुनासिब रहनी चाहिए, अपने डॉक्टर के मशवरे से रहनी चाहिए क्योंकि ये वज़न को भी बढ़ा देगा और ये शुगर में भी इज़ाफ़े का सबब बनेगा, एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं माँओं से गुज़ारिश करूँगा कि जब आपके बच्चों की ग्रोथ का पीरियड हो, तो उन्हें खजूर की आदत डालिए। और इसमें एक सुन्नत का पहलू याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खजूर खाते थे, तो उसके साथ चूँकि इसकी तासीर गर्म है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि खजूर के साथ खीरे का इस्तेमाल करें या कोई और ठंडी चीज़ उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस रहे। तो खजूर खाइए और खून बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया।